Hello dear student, today I will discuss chapter number 4 of class 8. Chapter name is cube and cube root. So in this video I will tell you how to find a cube and square root of any number. So let's start with definition of cube. What is cube? The cube of a number is the number raised to the power 3. Thus, what is the meaning of this statement? कि कोई भी अगर नंबर लिखा हुआ है और उसकी पावर, जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 2 टू दी पावर 3, तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है? क्यूब ऑफ 2। जैसे मैं लिखूँ अगर 5 टू दी पावर 3, तो ये क्या लिखा हुआ है? क्यूब ऑफ 5। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 8 टू दी पावर 3, ये क्या लिखा है? क्यूब ऑफ 8। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूब ऑफ 2, क्यूब ऑफ 2, तो क्या लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है। क्यूब ऑफ 5 125। ये किस तरीके से फाइंड करते हैं आप देखिए, आपको मैंने एक्सपोनेंट चैप्टर एक्सप्लेन किया था, तो उसमें जैसे मान लेता हूँ मैं 7 टू दी पावर 3 लिखा हुआ है, तो हम उसको क्या लिखते थे? 7 इंटू 7 इंटू 7, तो इसको हम बोलेंगे क्यूब ऑफ 7। अगर आप इसको लिखेंगे, पढ़ेंगे या लिखेंगे, तो क्यूब ऑफ 7, तो क्यूब ऑफ 7 क्या होगा? तो 7 से बन जा 49 एंड 49 से बन जा 343 इज द क्यूब ऑफ 7। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज परफेक्ट क्यूब? वी नो दैट 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, 3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 27, 6 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 216। ये सब कैसे फाइंड किए गए हैं? यू कैन अप्लाई द एक्सपोनेंट फार्मूले। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करने के बाद में ये सब वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर 8, 27, 216, 343, 1000 आर कॉल्ड परफेक्ट क्यूब। अ नेचुरल नंबर इज सेड टू बी अ परफेक्ट क्यूब इफ इट इज़ द क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर। यानी कि जैसे 8 है, तो आप पता है कि 8 जो है वो किसका क्यूब है? 2 का है। 27 किसका क्यूब है? 3 का है। 216 किसका क्यूब है? 216 6 का क्यूब है। तो यानी कि ये जो नंबर्स हैं ये किसी ना किसी नंबर के क्यूब हैं, इसीलिए क्या है? परफेक्ट क्यूब है। अब देखिए, परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए एक मेथड भी होता है, तो वो मेथड क्या है? जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ और 216 ही ले लेता हूँ। देखिए, तो 216 आपने पढ़े होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? तो 2 1 जा 2, 0, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा, इसको जब आप करेंगे डिवाइड, तो 3 1 जा 3। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको? अब क्यूब है तो आपको जब स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे परफेक्ट स्क्वायर, तो उसमें पेयर बना रहे थे। यहाँ पे आपको ट्रिपल लेने, तो ये देखिए एक ट्रिपल हो गया और ये ट्रिपल जो लिखा है मैंने, तो यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ से एक 2 निकल के आएगा, यहाँ से एक 3 निकल के आ गया, और ये हो गया 2 3 जा 6। तो 216 इज़ दी क्यूब ऑफ 6। यानी कि 216 जो है वो क्या है? एक किसी नंबर का क्यूब है, और वो नंबर कौन सा है? 6। दैट्स वाई 216 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए आप क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर आप उसके ट्रिपल पेयर बनाएं। नेक्स्ट देखिए, अ नेचुरल नंबर n इज़ अ परफेक्ट क्यूब इफ़ देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m सच दैट m इंटू m इज इक्वल टू n। यानी कि m और m, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा एग्जाम्पल लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इक्वल टू क्या होगा? 8। आपको पता है कि 2 का क्यूब अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा? 8 ही तो आएगा। तो दैट्स वाई वी कैन से 8 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए बॉक्स में लिखा हुआ है अ गिवन नेचुरल नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब इफ इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन एवरी प्राइम अकर्स 3 टाइम्स और अ मल्टीपल ऑफ 3 टाइम्स इफ इट इज़ अ एक्सप्रेसिबल एज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल ऑफ अ सेम प्राइम फैक्टर्स। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, किसी भी नंबर को परफेक्ट क्यूब अगर पता करना है, तो सबसे पहले यू कैन प्राइम फैक्टराइज दैट नंबर। तो पहले आप क्या करेंगे? उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइज करने के बाद आपको क्या करना है? 3 टाइम्स उसके, मतलब 3 टाइम लिखेंगे। जैसे प्राइम नंबर्स है 2 2 2, तो उसको 3 टाइम चेक करना है। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, इनके आपको क्यूब्स याद होने चाहिए। जैसे 1 का क्यूब क्या होगा? 1, 2 का क्यूब क्या होगा? 8, 3 का क्यूब क्या होगा? 27। इसी तरीके से देखिए 20 तक लिखे हुए हैं, तो 20 तक आप अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसको डेली 5 और 10 डेली रिवाइज करिए, उसको लर्न कर लीजिए 20 तक। और हो सके तो आप 21 से लेके 30, यानी कि 1 to 30 लर्न कर लीजिए। तो नेक्स्ट देखते हैं,
Properties of cubes of number. From the table of cube given on a previous page, it is used to observe that cube of all odd natural numbers are odd. यानी कि जितने भी odd natural number होंगे तो उन सभी का जो क्यूब होगा वो क्या होगा, तो किसी भी नंबर का किसी नेचुरल नंबर का अगर क्यूब निकालते हैं यानी कि ऑड नेचुरल नंबर का, तो उसका क्या होगा, ऑड होगा. जैसे 3 का क्यूब क्या है 27, तो 3 इज आल्सो ऑड एंड 27 इज आल्सो ऑड. ऐसी तरीके से 5 का क्यूब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, 5 का क्यूब लिखा है 125, तो 5 आपको क्या पता है क्या है, ऑड नंबर है. 125 क्या है, वो भी ऑड है. यानी किसी भी ऑड नंबर का अगर आप क्यूब निकालते हैं तो उसका जो क्यूब आएगा वो ऑड नंबर ही होगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्यूब ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स आर इवन. यानी कि जितने भी इवन नेचुरल नंबर हैं उनका अगर आप क्यूब फाइंड करते हैं तो वो क्या होंगे, इवन ही होंगे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द क्यूब ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव. यानी कि क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर, यानी कि अगर नेगेटिव, जैसे मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि अगर मान लीजिए नेगेटिव नंबर और उसकी पावर कैसी है, ऑड है, यहाँ पे 3 क्या है, ऑड है, तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव में ही आएगा. अगर मैंने बताया था अगर पावर किसी भी नंबर की अगर इवन है तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है. ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले से. नेक्स्ट देखिए, फॉर एनी रेशनल नंबर a अपॉन बी, वी हैव ए क्यूब a अपॉन बी का होल क्यूब. इसको क्या बोलते हैं, होल क्यूब ऑफ a अपॉन बी इज इक्वल टू. यानी कि अगर जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 2/3 टू दी पावर 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3 एंड 3 टू दी पावर 3. अब आपने एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ा है तो उसमें जो फार्मूलेज मैंने बताया था उसका यूज़ करके इसको ब्रेक कर दिया गया. नेक्स्ट देखिए, क्यूब रूट. अभी हमने पढ़ा क्यूब, परफेक्ट क्यूब, अब क्यूब रूट. द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर ए इज दैट विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 3 टाइम. यानी कि कोई एक ऐसा नंबर जिसको उसी नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई कराया जाए उसी से, तो उसको बोलते हैं क्यूब रूट. जैसे यहाँ पे देखिए कोई एक एग्जाम्पल लेता हूँ 2 × 2 × 2. ये क्या लिखा हुआ है, 2 टू दी पावर 3, यानी ये 2 का क्यूब लिखा हुआ है. अब लिखना मुझे किस तरीके से, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 2 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 8. आपको पता है ये क्या होता है, 8 होता है. अब अगर हमें 2 इज इक्वल टू लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 8. क्यूब रूट 8. एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे देखिए लिखा है 5 × 5 × 5 इज इक्वल टू कितना होता है, 5 टू पावर 3. और आपको पता है 5 टू पावर 3 इज इक्वल टू क्या होता है, 125. अब अगर 5 इज इक्वल टू आपको लिखना है यानी इसका क्यूब रूट बनाना है, तो कितने टाइम, 3 टाइम लिखा हुआ है, तो इसको लिखेंगे 125. इसको हम स्क्वायर रूट पढ़ते थे. अब यहाँ पे अगर आप 3 लगाएं तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट. यानी कि 125 का क्यूब रूट क्या होता है, 5 होता है. ऐसे अंडर रूट, क्यूब रूट 8, इसका आंसर अभी क्या बताया था, 2. यानी कि 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 2 होगा. नेक्स्ट देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान रखना है. क्यूब रूट इज डिनोटेड बाय द सिंबल. मैंने बताया कौन से सिंबल से करेंगे इसको, इस तरीके से सिंबल होगा. जैसे आपसे बोला है क्यूब रूट ऑफ 64, तो अब इस तरीके से इस सिंबल से करेंगे. सिंबल कैसे बनाना है एक बार ध्यान से देखिए इसको. यहाँ पे ये 3 लगा. अब ये इस तरीके से लिखना है, ये नहीं कि आप 3 और रूट ऐसे लगा के लिख रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई में नहीं, रूट के ऊपर इस तरीके से. ये रूट हो गया और यहाँ पे लिखेंगे 3. ठीक है, अब इस तरीके से नहीं लिखेंगे आप. क्लियर. नेक्स्ट देखिए, क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव. यानी कि किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर आप क्यूब निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे तो वो नेगेटिव ही होगा. क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स. अब ये ध्यान रखना है फॉर्मूला, जैसे क्यूब रूट 2 × 5 लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट 2 × क्यूब रूट 5. यानी उसको अलग अलग ब्रेक करके लिख सकते हैं. जैसे एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 18 लिखा हुआ है, तो 18 अभी क्यूब रूट में लिखा हुआ है, तो इसको हम पहले ब्रेक करेंगे. 18 को ब्रेक कैसे कर सकते हैं, 2 × 9 में ब्रेक कर सकते हैं. आप इसको 3 6 जा तो 3 × 6 भी कर सकते हैं. तो अब इसको लिखेंगे कैसे, क्यूब रूट 2 × क्यूब रूट 9. ये ब्रेक हो गया. ये आइडेंटिटी है, यूज़ होंगी क्वेश्चंस में, सो यू रिमेंबर इट. नेक्स्ट देखिए, क्यूब रूट ऑफ
रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का क्यूब, जैसे क्यूब रूट निकालना है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 2/3 और इसका क्यूब रूट निकालना है, तो यहाँ पे ये क्यूब रूट का साइन लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2, फिर ये ब्रेक हो जाएगा और ऐसे इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यानी कि क्यूब रूट 2/3। अब देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ब्रैकेट में, b इज़ नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन वही है कि b जो है वो 0 के इक्वल में नहीं होना चाहिए। मूव करते हैं आगे। देखिए दिस इज एक्सरसाइज 4, फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब आपको क्या फाइंड करने हैं, क्यूब फाइंड करने। तो क्यूब की डिफिनीशन मैंने क्या बताई थी, 3 टाइम मल्टीप्लाई कराना है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 13 का क्यूब निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यूब ऑफ 13, तो 13⁻³ और इसकी आप मल्टीप्लाई 13 इंटू 13 इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे और ये इसका आंसर होगा। तो मल्टीप्लाई कराने पे कितना आ जाएगा, देखिए 13 का क्यूब किस तरीके से करेंगे, 13 इंटू 13 अब 13 की मल्टीप्लाई होगी 169 और 169 की मल्टीप्लाई 13 से कराएंगे, तो ये टोटल आंसर हो जाएगा 2197। So we can say cube of 13 is 2197. You can see it from table. अभी आपको टेबल मैंने बताई थी 1 to 20 लिखे हुए थे क्यूब, वहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 400, तो 400 का क्यूब किस तरीके से फाइंड होगा, तो इसकी पावर 3, 400 इंटू 400। अब देखिए कितने टाइम 4 लिखा है, 1 2 3, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब देखिए कितने जीरो हैं, 2 यहाँ पे 2 और यहाँ पे, तो टोटल कितने होगा 2 2 4 2 6 0, तो 6 0 आप लगा दीजिए। ओके, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अब और क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे खुद से। मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ये सेवन्थ पार्ट देखिए, -2.4 तो क्या करेंगे, आपको मैंने बताया था कि नेगेटिव नंबर का क्यूब निकालेंगे तो आंसर हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो 2.4 देखता हूँ मैं, 2.4 इंटू 2.4। अब 2.4 तो मैंने आपको डेसिमल चैप्टर में 7th क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ कि डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो सिंपली डेसिमल भूल जाता हूँ कि क्वेश्चन में है, तो 24 और 24 की मल्टीप्लाई कराते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई कराने पे आ जाएगा 13,824। ये मल्टीप्लाई आप करा लीजिएगा। अब देखिए डेसिमल, देखिए यहाँ पे एक प्लेस पहले लगा, यहाँ पे एक प्लेस, यहाँ पे एक, तो टोटल कितने हो गए 3 प्लेसेस। तो 3 प्लेसेस पहले आप डेसिमल लगा दीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए ये डेसिमल। ओके, सो आंसर इज, अब आंसर देखिए यहाँ पे माइनस था, तो आपको पता है नेगेटिव नंबर का आंसर भी नेगेटिव होगा, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, -13.824। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.001, इसका क्यूब निकालना है। तो सिंपली कैसे लिखेंगे इसको, 0.001 इंटू 0.001 इंटू 0.001। अब देखिए फिर मैंने बताया डेसिमल आपको भूल जाना है, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 की 1 से मल्टीप्लाई तो 1 ही आएगा। क्लियर। अब देखिए डेसिमल कितने प्लेस से लगाए, 3, यहाँ पे 3, तो टोटल कितने हो गए 9 प्लेसेस पहले, तो 9 अब 0 बनाने हैं आपको। देखिए किस तरीके से करेंगे, अब पहले आपको क्या करना है, पहले तो 1 लिख लेना है यहाँ पे। अब 0 कितने, आपको 9 प्लेसेस पहले लगाना है, तो पहले 0 लगाएंगे हम 9 तक। देखिए कितने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 1 9, तो डेसिमल कहाँ हो जाएगा, 0.000000001। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, और जितने भी पार्ट्स बचे हैं आप उसको खुद से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब। अब आपको इसमें से बताने कि कौन से परफेक्ट क्यूब हैं और कौन से परफेक्ट क्यूब नहीं हैं। जैसे 64 है, तो चेक करते हैं, तो किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखिए 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो देखिए यहाँ पे पेयर, तो इसके जो 64 के फैक्टर्स हो गए वो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितने टाइम लिखा था, 1 2 3 4 5 6 टाइम। तो देखिए 6 टाइम, तो यहाँ से एक 2 आ जाएगा और यहाँ से एक 2 आ जाएगा और ये क्या हो गया 4, यानी कि जो 64 है दैट इज़ अ
क्यूब ऑफ 4, इसका मतलब 64 क्या हो गया, परफेक्ट क्यूब हो गया। ऐसे ही आप 125 का फाइंड करेंगे, 243 का फाइंड करेंगे, जितने भी नंबर्स हैं और सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर करेंगे उनके, और फिर क्या करेंगे, ट्रिपल यानी 3 टाइम्स पेयर बना लेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 675 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। यानी कि जो नंबर है पूछा गया कि किस, ये जो नंबर लिखा हुआ है 675, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई कराया जाए कि ये क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि 2 है, सॉरी, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 लिखा है, तो 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई कराएं कि परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो आपको पता है अगर मैं 4 से करा दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 8, और 8 आपको पता है दिस इज़ अ परफेक्ट क्यूब। किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। ऐसे मान लीजिए मैंने आप लिखा है यहाँ पे 36, तो 36 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करा दें कि परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, 6 से मल्टीप्लाई कराऊंगा और ये हो जाएगा 216। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 675 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। तो देखिए क्या करेंगे, आप परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए आपको बताया था क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 675 के पहले फैक्टर्स, तो 2 से तो डिविजिबल है नहीं है, तो 3 से डिविजिबल होगा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर देखिए 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, और ये 5 बन जा 5, यहाँ पे लिख लेंगे ये 5 5 बन जा, इसको आप लिख लेंगे 5 बन जा 5, यहाँ पे ये 1 लिखा हो। नेक्स्ट देखिए, अब हमें पेयर बनाने इसके, तो हमने लिखा 675 इज इक्वल टू, आप पहले लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 675। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। देखिए इतना लिखा हुआ है। अब आपको पता है कि परफेक्ट क्यूब होने के लिए क्या बनना चाहिए, 3 टाइम्स लिखे होने चाहिए, बट ये 3 टाइम लिखा है, बट यहाँ पे देखिए 3 टाइम नहीं, बट अगर हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो लिखा है व्हाट is the smallest number by which 675 should be multiplied so that the product is a perfect cube। तो लिख देंगे the number should be multiplied by 5 to get a perfect cube। the number should be multiplied by 5 to get a perfect cube। you can write it this statement after solving this। next question, question number 4, what is the smallest number by which शुड बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज अ परफेक्ट क्यूब। अब देखिए इस क्वेश्चन, उसमें क्या करना था, मल्टीप्लाई, इसमें डिवाइड, इसमें एक एक्स्ट्रा, जैसे आपसे मैं बोलूँ सॉरी 18 रहने देते हैं। जैसे कोई नंबर लिखा है, मान लीजिए लिखा हुआ है 16, तो 16 आपको पता है क्या है, परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, मतलब ये करना है आपको, सिंपल सा पहले फैक्टर कर लेने, फैक्टर करने के बाद जो एक्स्ट्रा होगा उससे आप डिवाइड कर देंगे। ओके, देखिए जैसे एक एग्जाम्पल लिया, मान लेता हूँ एग्जाम्पल है 54। ठीक है, तो 54 के जब आप फैक्टर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, या आप इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, 54 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, सॉरी 54 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 3 द 18, 18 3 जा 54। अब देखिए इसमें बोला जाए कि इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड कराया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो देखिए इसमें क्या है, 3 के तो 3 टाइम्स लिखा हुआ है, बट 2 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी नंबर एक्स्ट्रा होगा तो लिख देंगे द नंबर शुड बी डिवाइडेड बाई जो भी आ जाएगा, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राइट क्यूब्स ऑफ 5 नेचुरल नंबर विच आर multiples of 3 and verify the following। the cube of a natural number which is multiple of 3 is a multiple of 7। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, राइट क्यूब्स ऑफ 5 नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 3। तो आपको पता है सबसे पहले तो आप लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या होते हैं, आपको पता है 3 6 9 12 15। आपको कितने लिखने हैं, मल्टीपल ऑफ 3।
तो बोला क्या था 5 नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल। तो 5 लिख लेता हूँ, 3, 6, 9, 12, 15। आपको मल्टीपल कैसे लिखना है, जैसे मान लीजिए 3 का मल्टीपल लिखा है, आपसे पूछा जाए राइट 5 मल्टीपल ऑफ 3, तो आप क्या करेंगे, उसकी टेबल लिख देंगे। ऐसे आपसे पूछा जाए राइट 5 मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 की 5 तक टेबल। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, राइट क्यूब्स ऑफ 5। अब इसका क्यूब लिखना है, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, 6 का क्यूब कितना होता है 216। देखिए अब कहाँ तक क्यूब हो गए, 3, 6, 9 और 12 और 15। अब देखिए 3 का क्यूब आपको पता है कितना होता है 27, 6 का क्यूब 216, 9 का क्यूब होता है 729। इस तरीके से 12 नहीं, यहाँ पे होगा 3, 6, हाँ 12 होगा ये, ठीक है। तो 12 का क्यूब क्या होगा, तो 12 का क्यूब लिखेंगे 1728। और ऐसे 15 का क्यूब क्या होगा 3375। अब देखिए ये सभी क्यूब लिख लिए मैंने, 23 का क्यूब हो गया, 6 का क्यूब हो गया, 9 का क्यूब हो गया, 12 का क्यूब और 15 का क्यूब। दीज आर मल्टीपल ऑफ 3। अब देखिए लिखा था क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 3 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 27। यानी कि जो जैसे ये 27 है, तो देखिए 27 का मल्टीपल है, यस। तो अब 216 है, चेक करते हैं क्या 27 का मल्टीपल है या नहीं है, तो चेक करते हैं। देखिए 216, तो अब 216 को अगर हम 27 से डिवाइड कराते हैं, तो द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर विच इज़ द मल्टीपल ऑफ 3 इज़ मल्टीपल ऑफ 27। तो एग्जाम्पल जो पीछे बताया था कि 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना था 27। तो अब ये जो है वो 3 का भी मल्टीपल है और 27 का भी मल्टीपल है, तो 27 आंसर हो गया इसका। ओके, अब ऐसे ही आप क्या करेंगे, और भी जो भी नंबर मैंने क्यूब लिखे थे उन सभी को चेक करेंगे, क्या वो अगर डिविजिबल हो रहा है 27 से, इट मीन्स वो उसका मल्टीपल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अभी आपको मैंने बताया, सबसे पहले क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर्स करने हैं, उसके बाद 3 टाइम्स उसको लिखना है, और 3 टाइम अगर बन रहा है तो उसमें से 1 लेना है। जैसे यहाँ पे चलिए बता रहा हूँ, उसमें 6 पार्ट देखिए इसका 1728, इसके क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर्स करने। अब ध्यान से समझिए इसको, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 6 जा। इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं 216 को, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 2, 2 जा 2 7 जा, और ये 3 9 जा, और ये 3 3 जा, और 3 1 जा 3। तो देखिए यहाँ पे क्या पेयर बनना है, तो देखिए 2 के मतलब 3 टाइम्स लिख लिया मैंने, 2 को देखिए यहाँ पे 3 टाइम हो गया और ये 3 टाइम हो गया, तो इसका मतलब ये यहाँ से एक 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, और ये यहाँ से 3 हो जाएगा। तो देखिए सभी के 3 टाइम्स हम लिख रहे हैं, यानी ट्रिपलेट हो रहे हैं सभी के। तो अगर ट्रिपलेट हो रहे हैं इसका मतलब दिस इज़ अ परफेक्ट क्यूब। तो लिखा है फाइंड द क्यूब रूट, तो क्यूब रूट आपको निकालना है। तो अभी इसको क्या लिखेंगे, देखिए इधर माइनस माइनस -1287। तो इसके फैक्टर्स क्या आए थे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो देखिए यहाँ से एक ट्रिपलेट, यहाँ से ट्रिपलेट, और यहाँ से, तो यहाँ से एक आ जाएगा 2, एक यहाँ से 2, और ये 3, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12। लेकिन यहाँ देखिए माइनस साइन लगा है, तो आपको पता है क्यूब रूट निकालने के लिए तो क्या लगा देंगे, माइनस साइन ही होगा, क्योंकि पावर 3 होगी तो उसका निगेटिव रहेगा। तो -1728 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, -12। इसके आप दूसरी तरीके से भी मेथड लिख सकते हो, जैसे ये क्यूब रूट, तो -1728, ये यहाँ पे क्यूब रूट लिखा है, इसका आंसर क्या है -12। इसी तरीके से ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 7 पार्ट, इसमें पहले आप नोमिनेटर के फैक्टराइजेशन करिए, डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन करिए, उसके बाद क्यूब रूट फाइंड करिए। ऐसे ही इस क्वेश्चन में क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, देन आफ्टर क्या करना है आपका, नोमिनेटर के फैक्टर एंड डिनोमिनेटर्स के फैक्टर करने हैं, फिर आप वहाँ से क्यूब रूट फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवल्यूएट क्यूब रूट 0.216। अब देखिए किस तरीके से करेंगे इसको,
0.216। तो सिंपली क्या करना है, इसको इस तरीके से लिखिए, क्यूब रूट 216 अपॉन 1000 क्यों लिख सकते हैं, डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये 3 जीरोज आ जाएंगे यहाँ पे, तो उसको लिखा है यहाँ पे 216 अपॉन 1000। अब 216 किसका क्यूब रूट होता है, 6 का क्यूब होता है, ठीक है, और 1000 किसका होता है, 10 का। तो इसका आंसर सिंपली क्या होगा, 0.6। 0.6 इज दी करेक्ट आंसर। अब जिसमें आपको क्यूब नहीं पता है तो आप उसके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको ट्रिपलेट बनाने, और जो बनने के बाद जो आंसर आएगा उसको लिख लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, सो दैट क्यूब रूट 27 इंटू क्यूब रूट 125 इज इक्वल टू क्यूब रूट 27 इंटू 125। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, क्यूब रूट 27 इंटू क्यूब रूट 125, पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे LHS। तो देखिए क्यूब रूट 27 को हम क्या लिखते हैं, 3, और 125 किसका क्यूब रूट है, ये सॉरी 125 किसका क्यूब है, 5 का, और ये हम कह सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 125 क्या होता है, 5, तो ये 3 5 जा 15 हो गया, ये LHS हो गया। ऐसे ही यहाँ पे जब आप RHS लेंगे तो RHS देखिए क्या लिखा हुआ है, क्यूब रूट 27 इंटू 125। तो आपको पता है कि 27, अभी आप इसको चाहें तो ब्रेक भी कर सकते हैं इस तरीके से, 27 इंटू क्यूब रूट 125। इसके लिए मैंने अभी आपको कुछ नोट्स बताए थे, यानी कि फॉर्मूले किस तरीके से ब्रेक करना है। तो 27 का क्या होगा 3, और 125 का क्या होगा 5, और 3 5 जा क्या होता है 15। तो देखिए दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो सो दैट यानी कि दिस इज प्रूव्ड, और वी कैन से वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट देखिए, क्यूब रूट 392 इंटू क्यूब रूट 448, इसका आपको क्या निकालना, वैल्यू उसकी फाइंड करनी है। तो देखिए अब 392 किसी का क्यूब रूट नहीं होता है, सॉरी किसी का क्यूब नहीं होता है, और 448 भी किसी का क्यूब नहीं है। तो अब करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले आपको एक फार्मूला याद रखना है कि अगर इस तरीके से कहीं लिखा हुआ है क्यूब रूट A इंटू क्यूब रूट B, तो आप उसको लिख सकते हैं क्यूब रूट A इंटू बी, जो लास्ट क्वेश्चन में यूज़ किया और इससे पहले हम बता चुके हैं। यानी कि दोनों ये क्यूब रूट है वो दोनों नंबर के ऊपर एक साथ आप लिख सकते हैं, यानी दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके। अब देखिए इस नंबर को हम लिख सकते हैं क्यूब रूट 392 इंटू 448। या जब आप फैक्टर्स करेंगे 392 के तो ये पेयर नहीं, ट्रिपलेट नहीं होगा। तो जब ट्रिपलेट नहीं बनेगा तो हम इसको इस तरीके, इस मेथड से यूज़ करेंगे। अब देखिए 392 के हम फैक्टर्स करते हैं, 392, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 8 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। इसी तरीके से आप 448 के करेंगे तो देखिए किस तरीके से होगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 से 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 28 किस साइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 एंड 7 1 जा 7। ये फैक्टर आपको याद करने। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखिए देखिए अब इसको आप लिख लेंगे क्यूब रूट, इस तरीके से लगाना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, अब इस तरीके से जो फैक्टर किए थे, देखिए इसको कैसे लिखेंगे, अंडर रूट, इस सॉरी क्यूब रूट लगाएंगे, ये क्यूब रूट है, इसको फिर से लिख देता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे क्यूब रूट। अब देखिए फैक्टर क्या आए थे 392 के, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सॉरी ये एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ पे ये था 7, तो ये 7 हो गया इंटू 7 इंटू, अब दूसरे यानी कि 448 के फैक्टर्स क्या थे, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये ऐसे ही रूट चलता रहेगा आगे क्यूब रूट, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए यहाँ से, चलिए मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, देखिए इसको आप इस तरीके से लिखिए, ये क्यूब रूट यहाँ पे लगा हुआ है, ओके, देखिए ये क्यूब रूट लगा हुआ है, तो इसको आप जब फैक्टर लिखेंगे 392 के, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2
इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, यानी कि कितने टाइम आया था फैक्टर्स 1 2 3 4 5 और एक बार और आएगा। इसी तरीके से 7। तो देखिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रिपलेट बनाना है। तो इसका ट्रिपलेट एक बन गया, तो ये तो 2 हो गया। 7 देखिए यहाँ पे 2 टाइम लिखा हो, एक यहाँ पे लिखा है, तो ये क्या हो गया, ट्रिपलेट हो गया। इसका देखिए एक ट्रिपलेट हो गया और ये इसका ट्रिपलेट हो गया। तो टोटल इसका आंसर क्या हो गया, 2 7 जा 14, 14 2 जा 28, 28 2 जा 56, 56 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 17,496 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चंस इज द परफेक्ट क्यूब, आल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द क्वेश्चंस। देखिए क्या बोला गया कि क्वेश्चन को मतलब जो नंबर गिवन है इसको किससे डिवाइड किया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो मैंने बताया इसके क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 17496 उसके फैक्टर्स करते हैं। तो 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14। 3 से करेंगे, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब 243 के कर लेते हैं यहाँ पे। तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब आपको ये फैक्टर्स याद रखने। नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करता हूँ उसको। देखिए अब इसके जो फैक्टर्स आए तो वो क्या हैं, 1 7 4 9 6 के। तो वो क्या लिखे हुए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, अब देखिए 3 कितने टाइम था उसमें, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ये फैक्टर थे इसके। अब देखिए यहाँ पे, अब इस नंबर को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यों बन जाए। तो देखिए इसके तो ये ट्रिपलेट हो रहे हैं, इसके ट्रिपलेट हो रहे हैं, इसके ट्रिपलेट हो रहे हैं, बट ये एक्स्ट्रा है। तो जो एक्स्ट्रा है उसी से डिवाइड करना होगा, तो यानी कि 3 से डिवाइड करेंगे। तो लिखेंगे द नंबर शुड बी डिवाइडेड बाई 3, यानी कि जो नंबर है वो किससे डिवाइड कर देना चाहिए, 3 से, टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। अब देखिए क्या बोला गया था इसमें कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि जो क्वेश्चंस बचेगा जब ये डिवाइड हो जाएगा तो ये इसका क्या निकालना, क्यूब रूट निकालेंगे। तो देखिए तो क्यूब रूट क्या बचेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 को डिवाइड करने के बाद ये बचा। तो यहाँ से ये 2 और यहाँ से ये 3 और यहाँ से ये 3, तो 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, so 18 is the correct answer. I have completed this exercise 4. So how was explanation, tell me in comment, and rest of the question of this exercise you have to solve yourself, and if you have any doubt so you can write me in comment box. Thank you, like and share with your friends.